छत्तीसगढ़ में अब एक बार फिर से निकाय पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 1 जून को इसकी वोटिंग संपन्न होगी, 4 जून को इसके नतीजे आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायतों के आम चुनाव और उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दोनों ही चुनाव एक ही चरण में संपन्न होने वाले हैं। वोटिंग 1 जून 2026 को आयोजित होगी और नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। चुनाव की प्रक्रिया 11 मई से शुरू होगी। उम्मीदवार 11 मई से लेकर 18 मई तक इसके लिए नामांकन भर सकते हैं। 19 मई को नामांकन की जांच होगी और 21 मई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि चुनाव में 10 लाख से ज्यादा मतदाता हिस्सा लेंगे। मतदान के लिए सैकड़ों मतदान केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन जिन इलाकों में चुनाव होना है वहां अभी से आचार संहिता लागू कर दी गई है। चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए आयोग ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के सरगुजा से, जहां महामाया पहाड़ पर अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजरी कार्यवाही देखने को मिली। पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। बता दें, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में महामाया पहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही अब एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। शुक्रवार सुबह वन विभाग की टीम बुलडोजर के साथ महामाया पहाड़ के डबरी पानी क्षेत्र पहुंची, जहां मकानों को ढहाकर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसके अलावा रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में चिन्हित किए गए महामाया पहाड़ के कक्ष क्रमांक 2581 और 2582 में वन विभाग ने 157 लोगों को मार्च 2026 में अवैध कब्जा हटाने का अंतिम नोटिस जारी किया था। नोटिस की अवधि 27 मार्च को समाप्त हो गई थी और इसके बावजूद कार्यवाही नहीं होने पर भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से इसकी शिकायत करी थी और इसके बाद शुक्रवार से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। और अब बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर से, जहां छत्तीसगढ़ की तकरीबन 35 युवतियां झारखंड में बंधक बनाई गई हैं। वीडियो में रोते हुए कहा कि पैसे नहीं होने पर घर जाने से रोका, नर्सिंग का काम करने के लिए गई थी। छत्तीसगढ़ की तकरीबन 35 लड़कियों को झारखंड में बंधक बनाए जाने का मामला उजागर हुआ है, जिसमें 15 लड़कियां कांकेर जिले की हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी नर्सिंग का काम करने के लिए गढ़वा गई हुई थी, जहाँ पर ट्रेनिंग ले रही थी। एक लड़की ने शिकायत की है कि पैसे नहीं होने पर उसे बंधक बना लिया गया है। दुर्ग कोंदुल क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की ने अपने गांव के एक युवक की मदद के लिए वीडियो बनाकर भेजा है, जिसमें धमतरी जिले के कुरूद की लड़की रोते हुए कहती दिखती है कि वहां उसे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन घर आने के लिए पैसे भी नहीं है। वीडियो में एक महिला कहती है कि ये लड़की पैसा नहीं दी है, इसीलिए इसे नहीं जाने देंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ तो कांकेर कलेक्टर ने संज्ञान में लिया और उन्हें वापस लाने की बात कही है। कांकेर कलेक्टर नीरज कुमार क्षीरसागर ने बताया कि झारखंड के गढ़वा जिले के कांकेर और अन्य जगह से कुछ लड़कियां नर्सिंग का काम करने के लिए गई हुई थी, जहां ये सब मामला देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन तलाश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ पुलिस ने 4000 से ज्यादा बिछड़े लोगों को अपने परिवारजनों से मिलाया। 5 सालों में 87,000 से ज्यादा गुम इंसानों की बरामदगी हो चुकी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में पुलिस प्रशासन द्वारा संचालित ऑपरेशन तलाश और ऑपरेशन मुस्कान के जरिए बरामद लोगों में 2785 बालक, 16,472 महिलाएं, 18,671 पुरुष और 49,107 महिलाओं का नाम शामिल है। इन आंकड़ों ने यह साबित किया है कि छत्तीसगढ़ पुलिस लगातार गुमशुदा लोगों की तलाश में अपनी संपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। राजधानी रायपुर समेत अविभाजित जिले में भी पुलिस की सक्रियता प्रभावी रही, जहां गुम हुए नाबालिग महिलाओं और पुरुषों से संबंधित लगातार प्रकरण दर्ज हुए थे। वहीं अप्रैल माह में ये ऑपरेशन तलाश अभियान चलाया गया था, जहां 4056 लोगों की बरामदगी पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश से हुई है। बिलासपुर के पचपेड़ी क्षेत्र में भालू दिखाई दिया, जिसकी वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल शुरू हो चुका है। बिलासपुर के पचपेड़ी परिक्षेत्र में भालू दिखाई देने की वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। शुक्रवार सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास पचपेड़ी और ध्रुवाकारी के बीच बनाए गए नहर किनारे टहल रहे लोगों की नजर अचानक से इस भालू पर पड़ी। भालू को देखते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने सतर्कता बरतते हुए इसे गाँव की ओर आने से रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद भालू केवंतरा और शुक्लकारी होते हुए भरारी के जंगल की दिशा में चला गया। ये घटना की सूचना तुरंत वन विभाग को दे दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई और इलाके में भालू की तलाश शुरू कर दी गई है। डिप्टी रेंजर बघेल ने बताया कि पचपेड़ी परिक्षेत्र में जंगली भालू देखे जाने की सूचना मिली है और इसके बाद विभाग की टीम लगातार सर्च अभियान चला रही है। भालू का पता चलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और उसे सुरक्षित तरीके से पकड़कर जंगल क्षेत्र में छोड़ा जाएगा।
रायगढ़ में तेंदुपत्ता मुआवजे की मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ, जहां ग्रामीणों ने माइंस के सामने जाम लगाया। आश्वासन के बाद तेंदुपत्ता संग्राहकों का आंदोलन समाप्त हुआ। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में तेंदुपत्ता संग्रहण नहीं होने और सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाने की वजह से ग्रामीणों ने आंदोलन का रास्ता अपना लिया। सुबह लोगों ने गारे 4/6 माइंस के सामने धरना प्रदर्शन आयोजित किया, जिसकी वजह से रास्ता जाम जैसा स्थिति बनते नजर आया। बाद में विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और लिखित में शिकायत लेने और समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। इसके बाद तकरीबन 6 घंटे बाद ग्रामीणों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। शुक्रवार सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास गारे गांव के ग्रामीण जिंदल माइंस के 4/6 माइन के सामने इकट्ठा होकर के धरना प्रदर्शन करने पहुंचे थे। ग्रामीणों का कहना था कि पहले वे तेंदुपत्ता संग्रहण किया करते थे और सरकारी योजनाओं का लाभ लेते थे, लेकिन माइंस के शुरू हो जाने की वजह से तेंदुपत्ता का क्षेत्र खत्म हो गया, जिसकी वजह से ये तेंदुपत्ता नहीं तोड़ पा रहे और कई योजनाओं का लाभ भी इनकी वजह से नहीं मिल पा रहा। लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ होने के बाद यहां पर जाम जैसी स्थिति बन गई और दोनों तरफ वाहनों की काफी लंबी कतारें से लग गई। बड़ी खबर दुर्ग से, जहां गोंड समाज का प्रदर्शन देखने को मिला। 3 घंटे तक जाम आयोजित किया गया था। बता दें, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बीते दिन केंद्रीय गौड़ महासभा धमधागढ़ के बैनर तले 17 जिलों से पहुंचे तकरीबन 3000 आदिवासी समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। इस प्रदर्शन के कारण शहर का सबसे व्यस्ततम पटेल चौक लगभग 3 घंटे तक पूरी तरह जाम रहा। दोपहर 4 बजे शुरू हुआ यह प्रदर्शन शाम 7 बजे तक चला, जिसकी वजह से पूरे शहर में चक्का जाम जैसी स्थिति बन गई। दुर्ग में संभवतः पहला अवसर था जब किसी सामाजिक संगठन के आंदोलन ने मुख्य मार्ग को इतनी देर तक बाधित रखा। लोग वैकल्पिक रास्ते खोजते रहे, लेकिन शहर का ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरीके से चरमरा गया। आंदोलन की मुख्य वजह केंद्रीय गौड़ महासभा धमधागढ़ के प्रधान कार्यालय और कचना धुरवा देवालय में हुई तालाबंदी थी। समाज के आरोप है कि प्रशासन ने राजनीतिक दबाव में आकर इन भवनों पर ताला लगवाया और निर्वाचित पदाधिकारियों को उनका अधिकार नहीं सौंपा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 12 अक्टूबर 2025 को हुए चुनाव में कमलेश ध्रुव सोरी अध्यक्ष चुने गए थे। हालांकि पूर्व अध्यक्ष मंगलराज ठाकुर ने इस चुनाव को चुनौती दी, जिसकी वजह से विवाद खड़ा हो गया और ये पूरा मामला फर्म्स एंड सोसाइटी तक पहुंचा, जहां से कई आदेश जारी हुए। खबरों में आगे बढ़ें इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी हम महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के पहुंचाई जा सके। तो इस चैनल को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सरकारी अस्पतालों की बदहाली पर कांग्रेस का प्रदर्शन आयोजित हुआ, जहां सीएमओ ऑफिस का घेराव किया गया। पुलिस बल तैनात हुए। सुरक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की मांग को लेकर ये लगातार प्रदर्शन कांग्रेस आयोजित कर रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं की खराब स्थिति का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सीएमओ कार्यालय का घेराव कर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को न दवाइयां मिल पा रही हैं, न ही जरूरी जांच और इलाज की सुविधा। अस्पतालों में स्टाफ और उपकरणों की कमी की वजह से मरीज सबसे ज्यादा परेशान है। पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कुमार शंकर मेनन ने प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू किए गए हमर अस्पताल गरीब परिवार के लिए राहत बने थे, जहां मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती थी, लेकिन भाजपा सरकार ने इन अस्पतालों के हालात को एकदम खराब कर दिया है। कई जगह डॉक्टर और स्टाफ की कमी है, जबकि इलाज के उपकरण और दवाइयों का भी अभाव बताया गया। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बालोद से, जहां बीती सुबह एक किसान के खेत के कुएं में तेंदुआ गिर गया। इस दौरान पाइप के किनारे वह सहारे निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन इस दौरान वन विभाग ने बिना ट्रैंकुलाइज किए खाट की मदद से उसे बाहर निकाल लिया। लेकिन जैसे ही तेंदुआ बाहर आया, तेंदुए ने छलांग लगा दी, जहां मौजूद लोगों और गांव में अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार के बीच तालाब के किनारे खड़े कई ग्रामीणों ने अपनी जान बचाने के लिए पानी में अपनी छलांग लगा दी। इसके बाद जब तेंदुआ धान के खेत में जा छिपा तो और शाम तकरीबन 5 बजे के आसपास बालोद धमतरी मुख्य मार्ग पास इसको देखा गया। मामला बालोद थाना क्षेत्र के ग्राम जगतरा का है। वन विभाग और प्रशासनिक टीम अब आसपास के 20 गांवों में मुनादी कराकर लोगों से सतर्कता बरतने की अपील कर रही है। ग्राम जगतरा और आसपास के क्षेत्रों में धारा 163 लागू कर दी गई है। इस दौरान भीड़ लगाने, फोटो वीडियो बनाने और जंगल में जाने पर रोक लगा दी गई है।
नेशनल हाईवे के बाईपास प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ी गलत अलाइनमेंट की वजह से बड़ी चूक का मामला सामने आ रहा है। पहले 8000 पेड़ काटे गए और अब 6000 पेड़ों को और काटा जाएगा। छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे बाईपास परियोजना में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। वन विभाग और नेशनल हाईवे की बड़ी चूक के कारण जहां जरूरत नहीं थी वहां हजारों हरे भरे पेड़ काट दिए गए। गलत अलाइनमेंट के चलते यह पर्यावरण को एक बड़ा नुकसान पहुंचा है। वन विभाग के उप सचिव ने मामले की गंभीरता को समझते हुए पीसीसीएफ से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2016-17 में बाईपास के लिए 11 किलोमीटर का अलाइनमेंट तय हुआ था, लेकिन इनमें से तकरीबन 5 किलोमीटर का हिस्सा गलत चिन्हित किया गया। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 8159 पेड़ काट दिए गए और अब जब परियोजना दोबारा शुरू होने जा रही है तो तकरीबन 6000 और पेड़ों की कटाई होने की तैयारी शुरू कर दी गई है। केस काल डीएफओ की ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बस्तर के अबूझमाड़ में आईटीबीपी का वाहन पलट गया, जिसकी वजह से 6 जवान घायल हो गए। कुतुल कोडनार मार्ग पर यह हादसा हुआ। 2 के हालात गंभीर बने हुए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के अबूझमाड़ में आईटीबीपी के जवानों का एक वाहन पलट गया, जिसमें से 5 से 6 जवान घायल हो गए। इनमें से 2 जवानों के हालात गंभीर बताए जा रहे हैं। घायलों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया और ये अब हादसा जो है अबूझमाड़ के कुतुल कोडनार मार्ग पर हुआ है। जानकारी के अनुसार अबूझमाड़ का ये इलाका कुछ समय पहले तक नक्सल प्रभावित माना जाता था और संवेदनशील क्षेत्र भी रहा है। इसी वजह से यहाँ सर्चिंग अभियान और विकास कार्यों में सुरक्षा देने के लिए आईटीबीपी के जवान तैनात किए गए थे। शुक्रवार को डी माइनिंग के लिए आईटीबीपी के जवान जब गश्त पर निकले थे तभी उनका वाहन अचानक से अनियंत्रित होकर इस हादसे का शिकार हो गया। टीएस सिंहदेव ने कहा कि हसदेव अरण्य में केते एक्सटेंशन की वजह से तकरीबन 7 लाख पेड़ों को और काटा जाएगा। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित किए गए केते एक्सटेंशन माइन की स्वीकृति के लिए पूर्व केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वन सलाहकार समिति यानी एफएसए की बैठक में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और हसदेव बचाव संघर्ष समिति ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि नई खदान की मंजूरी की वजह से 7 लाख पेड़ों को और काटा जाएगा। समृद्ध और जैव विविधता वाले इस हसदेव जंगल के कटने की वजह से हसदेव नदी और बांगो जलाशय का विनाश होगा। इससे छत्तीसगढ़ रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी की शुक्रवार को एक नई दिल्ली में बैठक के पहले पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कमेटी के सदस्यों से फोन पर बातचीत की। उन्होंने ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए कई दस्तावेज भी भेजे और ऐतिहासिक स्थल रामगढ़ के संरक्षण और विकास पर भी खतरे को लेकर सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने केते एक्सटेंशन कोल माइन को पर्यावरण मंजूरी यानी क्लियरेंस न देने की मांग भी रखी। महासमुंद में 2 दिन के अंतर्गत 1.5 करोड़ का गांजा पकड़ाया है। एम्बुलेंस और पिकअप से यह तस्करी की जा रही थी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में शुक्रवार को पुलिस ने एम्बुलेंस के माध्यम से 17 किलो गांजा जब्त किया है। इसके साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने पायलटिंग करके कार और 5 मोबाइल फोन्स को भी जब्त किया है। जब्त किए गए माल की कुल कीमत 50 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं एक दिन पहले ही पुलिस ने पिकअप के माध्यम से 1 करोड़ 14 लाख रुपए का गांजा बरामद किया था। इस पूरे मामले में 2 आरोपी अरेस्ट किए गए थे। इसी तरह 2 दिनों में पुलिस ने 1.5 करोड़ से ज्यादा के गांजे को पकड़ा है। बता दें कि 4 महीने पहले भी पुलिस ने एम्बुलेंस के माध्यम से 5 क्विंटल 20 किलो गांजा जब्त किया था और जब्त किए गए गांजे की कीमत 2 करोड़ 60 लाख रुपए बताई जा रही है। इन तीनों ही मामलों में तस्कर ओडिशा से गांजा लेकर महासमुंद के रास्ते महाराष्ट्र की ओर ले जा रहे थे। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट के छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक बिना किसी रुकावट रोजाना पहुंचा सके। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के पहुंचाई जा सके।